नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर कल्चर में। मित्रों, हम लग्नेश से लेकर द्वादश भाव के स्वामियों का विभिन्न भावों में होने वाले प्रभाव पर चर्चा कर रहे हैं। आदरणीय उत्तरा दीदी ने लग्नेश से लेकर षष्ठेश तक के बारे में बहुत ही शानदार वीडियोस बनाए हैं, जिसे आप लोगों ने बहुत सराहा है। उसके लिए हृदय से धन्यवाद और आभार। आज हमें आदरणीय उत्तरा दीदी सप्तमेश का विभिन्न भावों में बैठने का क्या फल पड़ता है जातक के जीवन में, उसके विषय में बता रहे हैं। मैं आप सभी के सहयोग से उनका स्वागत करता हूं। नमस्कार दीदी, आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सप्तम भाव जो है हमारे लिए हमारे लाइफ पार्टनर का हम मानते हैं या हमारे बिजनेस पार्टनर का मानते हैं। तो सप्तम भाव का स्वामी जो है हमारे जीवन में इनडायरेक्टली बहुत महत्व रखता है। उसकी स्थिति विभिन्न भावों में अप्रत्याशित रूप से हमें प्रभावित करती है। समक्ष नहीं आते, सामने नहीं आ पाता, लेकिन प्रभावित वो पूरी तरह से करते हैं, क्योंकि हमारा हर भाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब जैसे सप्तम भाव का स्वामी ही लग्न में आ जाता है ना, तो एक तो व्यक्ति जो है व्यापारिक मनोवृत्ति का होता है, क्योंकि सप्तम भाव से हम व्यापार देखते हैं। उसके मन में आता है कि मैं कुछ ना कुछ व्यापार ही करूं, नौकरी नहीं करूं। और इसके अतिरिक्त उसकी जो लाइफ पार्टनर होते हैं, पति या पत्नी, वो काफी स्मार्ट रहते हैं, देखने में अच्छे रहते हैं और आपस में उनका अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी रहती है एक दूसरे से। इसके अतिरिक्त सामाजिक प्रभाव अच्छा बना रहता है व्यक्ति का, और लोग बाग भी जो हैं वो उससे सहयोगात्मक रवैया अपनाते हैं, कॉपरेट करते हैं, पूरी तरह से परेशान नहीं करते। और शत्रुओं का तो पूरी तरह से आप मान लीजिए कि अभाव ही रहता है शत्रु का, और शत्रु एक तरह से इनडायरेक्टली आत्मसमर्पण कर देते हैं यदि सप्तम भाव का स्वामी लग्न में आता है। कोई भी हो जाएगा, ये चीजें मानी गई है। अब आता है सप्तम भाव का स्वामी यदि सेकेंड हाउस में होता है तो क्या फल देता है। तो सप्तम भाव का स्वामी यदि द्वितीय भाव में आ जाता है तो द्वितीय भाव का एक्चुअली एक तरह से कारक भी बन जाता है वो, और सेवेंथ हाउस का तो स्वामी ही है। तो विवाह से सीधा सीधा उसका संबंध जुड़ जाता है, परिवार में बढ़ोतरी, कुटुंब में बढ़ोतरी, और विवाह के पश्चात उसको लाभ होने की भी संभावना। यदि वो व्यापार करता है तो भी आर्थिक लाभ होता है, और विवाह रूपी लाभ भी उसको पति या पत्नी रूपी लाभ भी मिलता है, और उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। व्यक्ति का जो जीवन साथी होता है वो भी काफी कर्तव्य परायण रहता है, और उसे आम जनों से और राजनीति से भी लाभ होता है। हालांकि सप्तम भाव का स्वामी हमारे सेकेंड हाउस में जाता है तो हमारे लिए तो अच्छा है, लेकिन हमारे लाइफ पार्टनर के लिए थोड़ी चिंता और परेशानी का कारण बनता है, और कुछ कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी देता है। हमारे लिए अच्छा है, उसके लिए थोड़ा सा खराब। अब आता है सप्तम भाव का स्वामी यदि तीसरे भाव में जाए तो किस तरह के रिजल्ट दे। तो थर्ड हाउस में आए तो ऐसा माना जाता है कि विवाह के बाद व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली साबित होता है, क्योंकि यहाँ पर लाइफ पार्टनर या जीवन साथी का लग्न का स्वामी तीसरे भाव में अर्थात उसके नवे भाव में हो जाता है। हमारा तीसरा भाव हमारे जीवन साथी का नवा भाव है, तो वो अत्यंत भाग्यशाली होता है। इससे व्यक्ति को भी लाभ होता है, उसके जीवन साथी के भाग्य से उसको लाभ प्राप्त होती है, और उसकी जो जीवन साथी संगिनी या जीवन साथी होता है वो सभी कार्यों में उसका पूर्ण रूप से सहयोग देती है या देता है, सहयोग प्रदान करते हैं। पारिवारिक समस्याओं को भी आराम से आसानी से सुलझा लेते हैं, कोई परेशानी नहीं होती। और यदि वो उसके नाम से किसी भी तरह की एजेंसी या खुद भी एजेंसी या कॉन्ट्रैक्ट लेकर या किसी तरह का पत्राचार वगैरह का प्रोग्राम करके कार्य करते हैं तो भाग्यशाली होते हैं, और व्यापारिक दृष्टिकोण से भी सफल माने। सप्तम भाव का स्वामी यदि चतुर्थ भाव में आता है तो लाइफ पार्टनर के लिए वो अच्छा है कि वो लाइफ पार्टनर जो है वो आपके मतलब सर्विस में रहेगा या नौकरी में रहेगा। वो केवल घर पे बैठा हुआ नहीं रहेगा, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, अगर पत्नी है तो भी। और एक तरह से एक और चीज होती है, क्योंकि वो पंचम भाव का व्यय भाव भी है, सुख सुविधाओं से युक्त तो रहता है व्यक्ति, लेकिन उसके विवाह में थोड़ी सी देरी होती है, क्योंकि चतुर्थ भाव पंचम भाव का व्यय भाव है। इसके अतिरिक्त जो जीवन साथी होती है या होता है
वो नौकरी में होने के अलावा जमीन जायदाद का स्वामी भी होता है या वाहन का। वो या तो शादी के बाद लेकर आ जाते हैं दहेज में या बाद में अर्जित करते हैं उसके बाद। और पत्नी जो है, लेकिन आपस में जो तो प्रेम रहना चाहिए ना थोड़ा सा, वो उसमें थोड़ी कमी रहती है। वो इसलिए है क्योंकि पंचम भाव से व्यय भाव है, तो प्रेम का अभाव है। अब आ जाता है सप्तम भाव का स्वामी यदि पंचम भाव में आए, तो अक्सर ऐसा देखा गया है कि लव मैरिज देखी गई है। सप्तम भाव का स्वामी पंचम भाव में आए और ऐसे व्यक्ति जो हैं बहुत ही अति शीघ्र, जल्दी, बहुत ही कम उम्र में भी शारीरिक संबंध स्थापित कर लेते हैं अधिकांश तक। यदि पंचम भाव का स्वामी सप्तम में आए और सप्तम का पंचम में आए तो ये बहुत अधिक ज्यादा अधिकता से होता है। और व्यक्ति प्रेम विवाह ही करना चाहता है या वो एक से अधिक प्रेम संबंध भी बनाकर रख सकता है। हालांकि पत्नी के लिए या जीवन साथी के लिए ये लाभ भाव है, तो उसको अत्यंत लाभ होता है या उसके लाभ से व्यक्ति को, जातक को भी लाभ प्राप्त होता है। इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। अब सप्तम भाव का स्वामी यदि छठे भाव में आए तो आप सबसे पहले तो ये देखिए कि विवाह होने में बहुत कठिनाई होती है, क्योंकि सप्तम भाव का व्यय भाव होती ही नहीं। कई बार तो विवाह ही नहीं हो पाता है, और अगर विवाह हो भी जाता है किसी तरह से तो आप मानिए कि वो टिकने में बड़ी परेशानी होती है। एडजस्ट, पत्नी या पत्नी बार बार घर छोड़कर चले जाते हैं या अलग रहते हैं। अगर तलाक भी नहीं होता तो भी वो किसी न किसी कारणवश दूर दूर रहते हैं, एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। यहाँ तक कि अगर वो एक घर में भी रहते हैं तो अलग अलग बेडरूम्स का प्रयोग करते हैं, या फिर जीवन साथी बीमार होता है किसी न किसी कारणवश, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, तो एक तरह से फैमिली लाइफ के दृष्टिकोण से ये अच्छा नहीं है। और जो भागीदारी में यदि कोई व्यापार करना चाहता है तो जातक के लिए तो अच्छा है, लेकिन पार्टनर को नुकसान होता है, खर्चीला भी होता है। जीवन साथी जो होता है खर्चीला होता है और स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता। अब आता है सप्तम भाव का स्वामी यदि सप्तम भाव में आए तो फिर क्या होगा। तो पार्टनर अत्यंत शक्तिशाली होता है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष। स्वग्रही हो गया, वहां का स्वामी है, और उसका स्वास्थ्य और आत्मबल दोनों बढ़े चढ़े रहते हैं। स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और आत्मबल जिसको कहते हैं वो भी अच्छा रहता है, समृद्धशाली रहता है। अगर व्यापार करना चाहता है तो उसकी पूरी जानकारी रखता है वो, और उस क्षेत्र में वो सफल रहता है और जीवन साथी को भी सफलता की तरफ प्रेरित करता है। अच्छा है, सप्तम भाव का स्वामी सप्तम भाव में ही रहता है। अब आता है सप्तम भाव का स्वामी यदि अष्टम भाव में आए तो जो पत्नी से बहुत ज्यादा वो धनवान तो होती है, रुपए पैसे की एक तरह से हम कह सकते हैं धनी भी होती है, लेकिन व्यक्ति को निराशा प्राप्त होती है। उसके धन, उससे तरफ से धन उसको मिल जाता है, लेकिन वो निराशा से प्राप्त होती है, थोड़ा सा तंग करती है, उसको टेंशन रहती है लाइफ पार्टनर के कारण, किसी न किसी कोई ना कोई कारण रहता है, क्योंकि टोका टोकी चलता रहता है दोनों का आपस में। कभी वो टोका टोकी करते हैं, कभी आप, क्योंकि अष्टम भाव जो है उसका वाणी स्थान है जीवन साथी का, और आपके वाणी स्थान को भी देखता है। तो एक तरह से दोनों एक दूसरे को टोकते रहते हैं या एक दूसरे के व्यवहार से असंतुष्ट होकर कुछ न कुछ तानाकशी या टॉन्टिंग बाजी ये सब करते हैं। धनी परिवार का होता है जीवन साथी तो उसका भी उसको घमंड होता है, जिसके कारण वो थोड़ा सा परेशान रहता है ना। विरोधी पक्ष को, सामने वाले को भी लाभ मिलता रहता है और इनडायरेक्टली आपको भी थोड़ा लाभ मिलता है, लेकिन भागीदारी में आपको कम लाभ मिलता है और उसको अधिक लाभ मिलेगा, क्योंकि वो उसका धन भाव हो जाता है। अब आ जाता है नवम भाव। यदि सप्तम भाव का स्वामी नवम भाव में आता है तो फिर पत्नी जो है काफी कोऑपरेटिव रहती है और उसको पार्टनर के लिए भाग्यशाली भी होती है, क्योंकि पार्टनर का तो नवम भाव है। इसके अतिरिक्त उसको छोटी छोटी यात्राएं करने का बहुत शौक होता है, छोटे छोटे क्रियाकलाप या एजेंसी वगैरह लेकर उसका जो व्यवहार क्षेत्र है, जान पहचान का परिचय क्षेत्र है, वो भी बढ़ा रहता है, जिसके कारण उसको लाभ मिलता है या उसके जीवन साथी को भी लाभ मिलता है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति जो है धार्मिक यात्राएं करता है अपने जीवन साथी, पति या पत्नी के साथ, और व्यापार तथा व्यवसाय के बारे में भी उसको जानकारियां मिलती है। दशम भाव, सप्तम भाव का स्वामी यदि दशम भाव में जाता है तो विवाह में वापस देरी होती है, क्योंकि वो 11th हाउस का नेगेशन हाउस है। विवाह में वो देरी करवाएगा। व्यक्ति जो है काम काज को फर्स्ट प्रेफरेंस देता है, वर्किंग को, और शादी को सेकंड प्रेफरेंस देता है। लेकिन जीवन साथी जो है
वो अच्छे समृद्धशाली प्रबुद्ध वर्ग से आता है, अच्छे समृद्ध रहते हैं वो लोग, राजनीतिक रूप से भी सफल हो सकते हैं वो, या व्यापारिक दृष्टिकोण से भी उसका परिवार सफल हो सकता है, और वो धन से भी समृद्ध होते सकते हैं। और ये खुद भी व्यक्ति जो है, जातक भी पत्नी के साथ मिलकर कुछ कार्य व्यापार करे तो उसमें भी सफलता प्राप्त हो सकती है। और वो आर्थिक रूप से भी समृद्ध होते हैं जीवन साथी, घर बार और गाड़ी घोड़ा सब, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। लेकिन पति पत्नी का आपसी जो प्यार या लगाव रहता है उसमें बहुत कमी है। सप्तम भाव का स्वामी यदि एकादश भाव में जाता है तो जीवन साथी संतोषजनक मिलता है, उनका संबंध बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि सातवां भाव मन जीवन साथी का और 11वां भाव मनोकामना पूर्ति का है। प्रेम पूर्ण व्यवहार रहता है, खुशहाल जीवन रहता है, बच्चों से भी जो है खुशी मिलती है, और आम जनों से भी सम्मान मिलता है, और पार्टनर के सहयोग से अपनी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। व्यक्ति जो है शारीरिक और मानसिक रूप से भी स्वस्थ महसूस करता है, और अपने जीवन साथी के साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप बनाकर रखता है और जीवन यापन करता है। ये अच्छा माना गया है। सप्तम भाव का स्वामी यदि 11th में जाए काफी अच्छा है। अब यदि सप्तम भाव का स्वामी 12th हाउस में जाता है या 12वें भाव में जाता है तो सर रोगी रहता है, और व्यक्ति का खर्चा जो है जातक का बहुत होता रहता है, उसकी बीमारी पर, रोग पर, या इधर उधर ले जाने पर, एक तो बहुत खर्चा होता है। लेकिन जीवन साथी को सट्टे वगैरह से थोड़ा लाभ हो सकता है, और अगर स्थिति बिगड़ती है, अगर छठा भाव भी साथ में किसी तरह से ऑपरेट होता है तो फिर इनके आपस में वापस तलाक की भी नौबत आती है, हेल्थ अच्छी नहीं रहती है। और इसके अतिरिक्त व्यक्ति को लेबर्स से, वर्कर्स से, इन सब से कष्ट मिलता है, शत्रु की ताकत बढ़ती है, गुप्त शत्रुओं की ताकतें बढ़ती है, और सभी दिशाओं से परेशानियां आती हैं, और लोग उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। यदि सप्तम भाव का स्वामी 12वें भाव में जाए तो इस तरह से जो है हम इन कुछ प्रमुख बातों को, सप्तम भाव का स्वामी विभिन्न भाव में जाकर क्या फल देता है ये देख सकते। आशा है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया। आपने देखा, सुना, धन्यवाद। हमेशा की तरह एक बहुत ही बढ़िया वीडियो, बहुत ही बढ़िया जानकारी। ये सभी विद्यार्थी और जिज्ञासु वर्ग के लिए बहुत ही अच्छा वीडियो रहेगा। आदरणीय उत्तरा दीदी का मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस यहाँ दिया हुआ है। दीदी शिक्षा एवं कंसल्टेंसी दोनों सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। जिनको शिक्षा या कंसल्टेंसी संबंधित कोई बात करनी है वो उनको डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। इसी के साथ एक बहुत बहुत शानदार वीडियो के लिए हृदय से धन्यवाद और आभार। नमस्कार दीदी। नमस्कार। नमस्कार।